अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों, काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि 125 मोटरसाइकिल के साथ अगर आपके शाख जो हैं वो बैठ जाते हैं और नरम हो गए हैं, शाख ख़राब हो गए हैं, आपकी जेब इजाज़त नहीं देती कि नए शाख डलवा सकें, तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको ऐसी ट्रिक बताएँगे जो कि आपके मोटरसाइकिल के शाख ठीक हो जाएंगे और सही वर्क भी करेंगे। ये हमने चाइना मोटरसाइकिल के स्प्रिंग इसमें डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये बड़े स्प्रिंग है, ये देखें, ये इसमें बड़े स्प्रिंग पड़े हुए हैं। तो 125 के जो स्प्रिंग होते हैं वो छोटे होते हैं और पतले स्प्रिंग होते हैं। अब हम ये आपको चेंज करने का तरीका बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये जो चाइना गाड़ी की स्प्रिंग है, इनकी जो ये गुलाई होती है ये मोटी होती है और जो 125 की जो गुलाई होती है वो कम होती है, पतली होती है। इसके ऊपर कैसे आएंगे, ये तो नीचे चले जाएंगे। इसका जो पंप है, ये पंप भी इसका पतला होता है 125 का, और 70 मोटरसाइकिल चाइना मोटरसाइकिल का मोटा होता है। तो दोस्तों आज हम आपको ये फिटिंग करने का तरीका बताएंगे। हमने पहले फिट कर दिया था, अब इसको दोबारा खोलेंगे। एक शाख को ही खोल कर आपको फिटिंग का तरीका बताएंगे, तो दूसरे का भी इसी तरह ही होगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये शाख इसका खोलेंगे। ये दोस्तों 14 नंबर चाबी या पाने या टी के सेट के साथ खोल सकते हैं आप। और ये नीचे से भी इसको खोलना पड़ेगा। दो इसके बोल्ट लगे होते हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला। ये दोनों हमने इसके काबले खोल दिया। अब शाख को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये शाख इसका बाहर आ गया। CD70 मोटरसाइकिल जो चाइना का मोटरसाइकिल है, इसके स्प्रिंग और 125 के स्प्रिंग का आपको फ़र्क बताएंगे क्या फ़र्क है। तो दोस्तों देखें जी, ये जो शाख है इसका, शाख को स्पूलर में फिटिंग करने का तरीका आपको बताएंगे। ये जो शाख है दोस्तों, इस शाख की ये जो इसका कवर है, इस कवर को हम स्पूलर के नीचे वाली साइड पर लगाएंगे। ये इस तरफ लगाएंगे, और ये जो इसके नीचे वाला शाख का साइड है, ये इसके ऊपर वाली तरफ लगाएंगे पुलर के। तो देखें जी, ये जो पूरा शाख है इसमें बैठ गया। अब शाख को कवर करेंगे। तो दोस्तों देखें जी, ये जो पिचकस है, इस पिचकस को हम शाख में लगाकर शाख को कवर करेंगे। आप कोई भी पिचकस लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया है। अब दूसरी तरफ इसको ऊपर करेंगे। ऊपर कर ये देखें, पीछे से इसको टाइट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइट हो गया दोस्तों। टाइट होने के बावजूद जब ये थोड़ा सा आप टाइट करते रहेंगे तो ये ऊपर से बाहर आता रहेगा। ये देखें दोस्तों, ऊपर आपने नीचे से इसको टाइट किया तो ये बाहर आ गया। इसके अंदर आपको 14 नंबर का इसमें नट लगा हुआ है। इसको खोलेंगे। एक्सल या चौरस पिचकस ले लें, उसकी मदद से आप इसको खोलेंगे। ये थोड़ा सा आपने एक तरफ ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये खुल गया है। अब चाबी डालकर इसको ऊपर से घुमाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये खुल गया। इसके अंदर चूड़ी होती है। अब इसको दोस्तों पीछे से लूज़ करेंगे शाख पुलर को। जब इसको लूज़ करेंगे तो ये आसानी से बाहर आता रहेगा इसका शाख। ये देखें दोस्तों, ये लूज़ हो गया। अब इसके अंदर पिचकस इसका जो लगाया था हमने, ये बाहर निकालेंगे। ये पिचकस हमने बाहर निकाला है, तो ये देखें शाख इसका खुल गया है। तो इसका जो कवर है, इस कवर को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये स्प्रिंग, ये हमने 125 की शाख में 70 का स्प्रिंग डाला जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये चाइना मोटरसाइकिल का स्प्रिंग है और 125 का स्प्रिंग भी आपको बताएंगे। ये देखें दोस्तों, ये 125 का स्प्रिंग है ये वाला, और ये चाइना मोटरसाइकिल का स्प्रिंग है। ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि चाइना मोटरसाइकिल का स्प्रिंग बड़ा और मोटा है और 125 का स्प्रिंग छोटा और पतला है। दोस्तों ये देखें, ये स्प्रिंग इसमें लगाने का तरीका आपको बताएंगे। ये जो 125 का ये पंप है, इस पंप की ये जो अपनी वार्शल होती है, ये देखें, इसकी अपनी वार्शल ये इसमें लगी होती है। तो ये अपनी वार्शल भी लगानी पड़ती है इसके ऊपर, और ये 70 मोटरसाइकिल की भी जो वार्शल होती है ये भी लगानी पड़ती है। तब जाकर इसके ऊपर 70 का स्प्रिंग आता है। ये देखें, ये बड़ा स्प्रिंग है और ये इसका छोटा स्प्रिंग है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये छोटा स्प्रिंग है, जिस वजह से इसकी वार्शल भी लगानी पड़ती है। 70 की और 125 की दोनों की वार्शल से लगानी पड़ती है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो दोस्तों अब हम आपको ये दोबारा फ़िट करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों फ़िट करते हैं। तो दोस्तों हमारा खोलने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको बताएं कि ये खोलते किस तरह और फिट किस तरह करते हैं, ताकि आपको कोई शक शुबा ना हो कि ये 125 के शाख्स में चाइना मोटरसाइकिल के स्प्रिंग कैसे डलते हैं। दोस्तों हमने ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाई है जो दोस्त कहते हैं जी हम 125 पर सप्लाई का काम करते हैं,
लोड का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप दूध का काम करते हैं तो आपके लिए ये स्प्रिंग चेंज करने का बहुत ही अच्छा हल है। तो दोस्तों, जब आपके जो ओरिजिनल शाफ्ट होते हैं मोटरसाइकिल 125 के, वो शाफ्ट नरम हो जाए तो उसका रियर जो मोटर गार्ड होता है वो 125 के टायर के साथ लगता है, तो ये शाफ्ट नरम हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम शाफ्ट के ऊपर इसका कवर लगाएंगे। ये देखें, हमने कवर इसका लगा दिया है। अब इसको फिट करने का तरीका आपको बताएंगे। उसी तरह आप इसमें लगाएंगे, लगाकर आसानी से आपने इसको फिट कर देना है। ये देखें, ये फिट आ गया। ये इसको आप पीछे से टाइट करेंगे तो ये आगे आता रहेगा। ये देखें दोस्तों, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है, टाइट कर रहे हैं पीछे से। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में करना पड़ता है ताकि ये आसानी से बाहर आ सके। ये देखें दोस्तों, ये बाहर आ गया। अब इसके ऊपर जो होता है इसका हेड, इसको लगाएंगे। हेड को लगाकर आप इसको टाइट करेंगे तो ये आसानी के साथ लग जाएगा। और अब इसको चाबी लगाकर 14 नंबर की चाबी के साथ इसको टाइट करेंगे। जिस तरह हमने खोला है उसी तरह इसको टाइट करना है। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये हमने इसको टाइट कर दिया है। ये देखें दोस्तों, टाइट हो गया। अब इसका जो शाख है, शाख को खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये लूज़ हो गया। अब इसका जो हमने पेचकस लगाया था, इस पेचकस को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारा शाख रेडी हो गया। अब हम जिस तरह हमने खोला था उसी तरह फिट करेंगे, शाख को उसी तरह फिट करेंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।